नमस्ते एमपी, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। सीएम आवास पर चुनावी रणनीति तैयार की गई है। बैठक में सीएम और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहे। उपचुनाव और राजनीतिक नियुक्तियों पर चर्चा हुई। आने वाले दिन में उपचुनाव होने हैं 4 सीट, जिन पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें की 3 विधानसभा की सीट है, 1 लोकसभा की सीट है और अब उसको लेकर बीजेपी भी रणनीति तैयार कर रही है। सीएम आवास पर चुनावी रणनीति तैयार की गई। बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहे। उपचुनाव और राजनीतिक नियुक्तियों पर इस बैठक के दौरान चर्चा हुई। किसी भी कीमत पर इस उपचुनाव में जीत हासिल करना बीजेपी चाहती है। कांग्रेस ने अपनी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी और अब बीजेपी भी रणनीति बना रही है। कल एक बैठक हुई। उपचुनाव और राजनीतिक नियुक्तियों पर इस बैठक में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के साथ साथ वी डी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी मौजूद रहे। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें की 3 विधानसभा की सीट और 1 लोकसभा की सीट है, जिन पर उपचुनाव होने हैं। शुभम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शुभम, महत्वपूर्ण बैठक कल हुई जिसमें कि उपचुनाव के लिए रणनीति भी तैयार की गई। क्या कुछ जानकारी आपको बैठक से संबंधित? 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान ऑफिशियली रूप से चुनाव आयोग ने नहीं किया है, मगर उसके बावजूद आप देखिए कि जोरों शोरों से तैयारियां जो शुरू हुई है, प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए, चाहे वो लोकसभा सीट हो जिसमें से 4 जिले आते हैं, अगर आप खंडवा की बात करेंगे, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा विधानसभा में मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद अब कांग्रेस भी तैयारी कर रही है और जल्दी कमलनाथ भी इन चुनावों को लेकर एक मीटिंग लेंगे, जिसके बाद उनके भी प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है शुभम, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा की सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर दोनों ही दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी में पिछले 4 दिनों से बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस में कमलनाथ 3 दिन बाद उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए बैठकें करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के चुनाव की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। मतलब चुनाव की तारीखों का बेशक अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बैठकों का दौर जारी है। बैठकों में उपचुनाव को लेकर रणनीति तय की जा रही है। बीजेपी ने तो उपचुनाव के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस इस मामले में अभी पीछे है, लेकिन उपचुनाव में मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने अपनी मंशा साफ कर दी है। हमारा चुनाव का कंसंट्रेशन वर्तमान स्थिति पे होगा। कोविड महामारी के समय पूरे प्रदेश में जो मृत्यु हुई है वो रहेगा, महंगाई रहेगा। महंगाई के कारण हमारे प्रदेश में आम जनता पे जो असर हुआ उस पर होगा, गृहिणियों पे असर हुआ है, चीज़ें के दाम बढ़े उस पर हुआ है, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर पे जो दाम बढ़े उस पर होगा। तो अब हमारी ये मान्यता है कि व्यापक रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश है। इस आक्रोश के बारे में लोगों को बताया जाएगा और हम उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है, साथ ही वो चुनाव में विकास के नाम पर वोट मांगने की बात कह रही है। अब कांग्रेस ने मौत पर राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी आंकड़े हैं वो प्रशासन के सामने भी क्लियर है, जनता के सामने भी क्लियर है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने कोरोना में कितना काम किया है सबकी नजर में। उपचुनाव की तारीख के ऐलान के पहले बीजेपी कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है, जिससे साफ है कि दोनों दलों के लिए ये चुनाव खास है, क्योंकि इस चुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाला भी बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भले ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, मगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। दरअसल इस बार का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के जनप्रतिनिधियों की मौत कोरोना से हुई थी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार की अव्यवस्थाओं के चलते ही हजारों लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इन उपचुनावों में जीत आखिर किसकी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।